मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वर्धमान के कालना नगर मंडल के कार्यकर्ताओं से मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रूबरू हुए और कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के गुर सिखाए। साथ ही मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया और उनके साथ संवाद किया। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ता जनता तक पार्टी की बात पहुंचाते हैं। आजादी दिलाने में पश्चिम बंगाल की अहम भूमिका रही। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है। गरीबों की दुहाई देकर ममता बनर्जी सरकार में आई और खुद अमीर बन गई। पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि बीजेपी की सरकार आए। बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्षी दलों को भी घेरा। वर्तमान देश की परिस्थिति, परिवेश, वातावरण आप सब समझ रहे हैं। आप की वोटर हैं, आपकी बात अनेक लोगों तक जाती है। समाज में परिवर्तन करने की चाबी आपके पास है। अभी पत्रकार वार्ता में था, मैं पत्रकार वार्ता में किसान आंदोलन के बारे में वो पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा कि देखो, मोदी जी अच्छा जब काम करते हैं तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और विरोध करते हैं, भ्रम फैलाते हैं, भ्रम से भय फैलाते हैं। जैसे मैंने ताजा एग्जाम्पल सीएए का उनको दिया। सीएए के अंदर ये भ्रम फैलाया कि कागज दिखाने पड़ेंगे, 3 पीढ़ियों के कागज दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो देश से निकाल देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। कि दादाजी की वसीयत के कागज बकरी खा गई, बकरी को दादाजी खा गए, अब हम कहां से लाए कागज। ऐसी बातें करते थे। कमोबेश वही स्थिति इस किसान आंदोलन की है। इसमें कह दिया मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, किसान लुट जाएगा, पिट जाएगा, पर जबकि है इसके एकदम विपरीत। तो आज देश को एक दिशा देने की आवश्यकता है, जिसमें पश्चिम बंगाल की महती भूमिका है। वैसे तो आजादी के बाद से जितने भी आंदोलन चले, पश्चिम बंगाल की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रही। आजादी के आंदोलनों से बात कर रहा हूं मैं अभी तक। ममता बनर्जी की बात ले ले, ये भी गरीबों की दुहाई दे दे के सरकार में आ गई और खुद अमीर बन गई। अरबों और खरबों का कारोबार उनका भतीजा करने लगा। भ्रष्टाचार का तांडव पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तांडव। और इसके लिए आपका सहयोग मांगने के लिए, आपसे मार्गदर्शन मांगने के लिए आप सबको तकलीफ दी। मित्रों, मैं कल से पश्चिम बंगाल में हूं। वातावरण एकदम फेवर का जा रहा है। आम जनता चाहती है कि ममता की सरकार जाए, भाजपा की सरकार आए। महिलाओं को जो काम मिलता है, करीबन हम लोग के द्वारा लगभग 10,000 के ऊपर महिलाएं काम करती हैं, उन तक पहुंचता है। तो ये बहुत सारा प्रयुक्ति टेक्नोलॉजी हम लोग लाया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम भी दिया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन उसका डायरेक्ट लाभ अभी आपको नहीं मिलता है कभी भी। और ये तकलीफें होता है। अगर आप मेरे कभी फैक्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना सारा डेली फोन होता है और हम बहुत निष्ठा से काम करते हैं 24 घंटे। लेकिन दिक्कत इस जगह पे होता है कि उसका लाभ कैसे उठा पाए, या कैसे इस बिजनेस को हम लोग कैसे उसको करें, तो क्या और भी इसका बहुत लोग लाभ उठा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुकूल आपकी सरकार नहीं है। कई योजनाएं सेंट्रल की ऐसी हैं जो राज्य में लागू ही नहीं की गई। आयुष्मान भारत जो है, वो इतनी बड़ी योजनाएं खासकर गरीब के लिए हमारे प्रदेश में लागू है। गरीब के लिए तो वो अमृत है। पैसे के अभाव में गरीब बिस्तर पर दम तोड़ देता है।
बेटा मजदूरी करता है वो इसलिए इलाज नहीं कराता बाप का कि इतने पैसे कहां से लाऊं। किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को लीवर की, किसी को तिल्ले की, किसी को किडनी की, तो मरता ही है वो, तो तकलीफ हुआ मतलब मरा गरीब, क्योंकि आयुष्मान में है ही नहीं आपके प्रदेश में लागू। और जहां आयुष्मान लागू है हमारे यहाँ, बेटा उठाता है बाप को, दिल्ली चला जाता है, बंबई चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, कलकत्ता नहीं आता बरोबर, क्योंकि यहाँ लागू नहीं है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो बेटियों की, बहनों की केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। राज्य में तो खुद ही वो दीदी ऐसी हैं कि वो संचालित नहीं करेंगी, वो मानती हैं कि नारियों की तो सारी ताकत उनके अंदर ही समाहित हो गई। एक विचार से अगर आ जाएंगे तो केंद्र की स्कीम और आएंगी तो और ज्यादा लाभ इनको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा।